हाय कैप्रिकॉर्न, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मकर राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ये जो कनेक्शन आपका लव कनेक्शन, सो पास्ट जैसा रहेगा उसके साथ आप अपने आप को कंपेयर करें। ये आपका पास्ट से मिलता जुलता है अगर, तो दिस इज़ योर रीडिंग, वरना ये आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कॉमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रीडिंग है कैप्रिकॉन यानी मकर, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। सो ये उन पे अप्लाई होती है। सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, लेट्स सी। फोर ऑफ कप्स, पास्ट, ओके। प्रेजेंट, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स was the future of this connection. Five of swords, queen of wands. Okay, bottom of the deck, eight of wands. पास्ट से पास्ट यानी रीसेंट पास्ट से थोड़ा पास्ट में आप लोगों का कम्युनिकेशन चैनल ओपन था, बातचीत रहती थी थ्रू मैसेजेस, कॉल्स, व्हाटएवर। देयर वाज अ गुड ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, बेसिकली आप लोगों का कम्युनिकेशन चल रहा था, चीज़ें सही चल रही थी, ठीक है, पास्ट से भी थोड़ा पहले का। अब रीसेंट पास्ट में क्या हुआ है, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आई विल क्लैरिफाई ऑल दिस, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग अ स्मॉल, व्हाट डू यू कॉल इट, ट्रेलर जैसा होता है ना। फोर ऑफ कप्स आपका रीसेंट पास्ट की एनर्जी आई है। आप यू आर नॉट हैप्पी, ठीक है, इमोशनल लेवल पे आप हैप्पी नहीं थे, आप बोर हो रहे थे। रीसेंट पास्ट में इस कनेक्शन में आप बोर हो रहे थे। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई इट, इससे पहले कि मैं बोलूं। यानी बोर्डम कब आती है? यूजुअली जब खाली स्पेस मिल जाता है सिचुएशंस में। आप लोगों की शायद बातचीत सही नहीं थी। व्हाई डू वी हैव फोर ऑफ कप्स? We have six of wands. Why do we have four of swords present? We have page of wands. Five of swords, queen of wands in the future. We have the moon. Bottom of the deck, ace of pentacles. Okay, पास में आपको लगा होगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सॉलिड अपॉर्चुनिटी। आपके हिसाब से एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी थी, एक नई अपॉर्चुनिटी थी अपनी लाइफ को चेंज करने की, ठीक है। आपको ये लगा ये सॉलिड है क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स इज वेरी प्रैक्टिकल, रियल, ठीक है, यानी ऐसी हवाई बात नहीं। आपको लगा ये हो सकता है, ये सच हो सकता है, ये कनेक्शन आगे जा सकता है। फोर ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइड बाय सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए रीसेंट पास्ट में क्या हुआ कि आपको यहाँ से अटेंशन नहीं मिली, इस इंसान से अटेंशन नहीं मिली, जिसकी वजह से हो सकता है आपको लग रहा है रिजेक्ट कर रहा है ये इंसान आपको, या आपको बोर्डम की फीलिंग आ रही है, यानी इमोशनल लेवल पे कोई खुशी नहीं मिल रही। ओके, ये रीसेंट पास्ट में, ओके, पास्ट की एनर्जी ये है कि ऑन इमोशनल लेवल आप खुश नहीं हो, यहाँ पे आपको अटेंशन नहीं मिल रहा। आपको ऐसा भी लग सकता है कि इस इंसान को कहीं और से अटेंशन मिल रहा है, ठीक है। तो दैट इज द रीसेंट पास्ट की एनर्जी। प्रेजेंट में क्या है कि फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि इस कनेक्शन को आपने बैक बर्नर पे रख दिया, कहते हैं ना बैक बर्नर पे रख दिया कि धीरे धीरे पक रहा है, यानी आपका अटेंशन उधर है ही नहीं, ये रेस्ट पे है, ये सिचुएशन रेस्ट पे है, यहाँ कुछ चल नहीं रहा, एक्शन नहीं हो रहा प्रेजेंटली। एंड विद पेज ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है आप कुछ नया कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, किसी और सिचुएशन में आप काफ़ी एक्साइटेड हो सकता है विद पेज किसी अपने किड्स के साथ इन्वॉल्व हो, किसी नई बिजनेस में इन्वॉल्व हो, ठीक है, किसी नई जॉब में इन्वॉल्व हो, जो भी है ये बहुत ही पैशनेट, कुछ नया आपने शुरू किया हो सकता है, कुछ नई खुशखबरी आपको मिली हो सकती है, आपका अटेंशन यहाँ पे है, ठीक है। विद फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ये कनेक्शन जो है अभी फ्रीजर में, कहते हैं फ्रीजर में, इसमें कोई एक्शन नहीं है अभी, ये ठंडा पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। फ्यूचर आपकी देखिए, फ्यूचर क्या आया था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी होती है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को पता है उसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, वो लेके रहती है,
बहुत अच्छी दिखती है, ओवरऑल कंप्लीट बहुत अच्छा उसका व्हाट यू कॉल पर्सनालिटी होता है, बहुत एम्पावर्ड एनर्जी है, ठीक है। यानी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी एम्पावर्ड है, पावरफुल है। ये आया विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आया है। फ्यूचर में ना आपके लिए ये सिचुएशन एक गेम बन के रहने वाली है, ऐसा लग रहा है जैसे एक गेम, इट्स जस्ट अ गेम फॉर यू विथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यानी कि आप वेट कर रहे हो ये इंसान आएगा, आप इसके साथ ऐसा करोगे, ये ऐसा करेगा, इस हिसाब से आप इसको देखने वाले हो। विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए और भी बड़ी चीज़ है लाइफ में। ये सिचुएशन आपके लिए एक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स टाइप सिचुएशन, यानी कि यहाँ पे कुछ करके फायदा नहीं है, मतलब इस हिसाब से आप फील करोगे और आपके लिए इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको लग रहा है ये इस सिचुएशन में कोई फायदा नहीं। दिस इज क्लैरिफाइड बाय द मून। आपको इंट्यूटिवली पता चल रहा है कि आपको इस सिचुएशन में कुछ फायदा नहीं हो रहा। ओके, सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई विद वन मोर कार्ड हियर। आपका ध्यान खुद के ऊपर है विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कि आप कैसे दिख रहे हो, कैसे चल रहे हो, क्या आपके नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आप अपनी लाइफ को इन अ बिगर स्केल देख रहे हो, ना बिगर स्केल, ठीक है। 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट एनर्जी, द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 of swords clarified by the moon, future. We have 6 of wands. Bottom of the deck 5 of pentacles. देखिए ये इंसान ना आपको अकेला छोड़ दिया है, इस इंसान ने कई बार, ओके, पूछा नहीं होगा आपको, तो लैक की एनर्जी, अकेला अकेला फील करना, ठीक है। 4 of cups clarified by 6 of wands and this is clarified by knight of wands। जिससे भी आप डील कर रहे थे, इंसान बहुत इनकंसिस्टेंट किस्म का इंसान था। कभी आपकी लाइफ जब उसको ज़रूरत होती थी आपकी तरफ आते थे, वरना चले जाते थे, ठीक है। बीच बीच में आपको अटेंशन देते थे। इस इंसान को अलग अलग जगह से अटेंशन लेने की आदत है, ठीक है, अलग अलग जगह से अटेंशन मिलने की आदत है, ठीक है। तो ये आपकी तरफ आता है जब ज़रूरत होती है, फिर चला जाता है, ठीक है। जिस वजह से इस इंसान ने आपको ऑन एन इमोशनल लेवल काफ़ी दुखी कर दिया, ठीक है। एपैथी का कार्ड है, यानी कि आपको कुछ फीलिंग नहीं हो रही है, आपको कुछ मज़े नहीं आ रहे इमोशनल लेवल पे, आप बोर्ड फील कर रहे हो, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी है, काफ़ी इनकंसिस्टेंट रहा हो सकता है ये इंसान। प्रेजेंटली 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय द मून। आपको ना इस सिचुएशन में क्या होगा आगे कुछ पता नहीं है, चीज़ें ऐसी हैं कि सब सतह के नीचे है, ठीक है। तो आपने इन अ वे इस सिचुएशन को कोल्ड फ्रीजर में डाल दिया है या बैक बर्नर पे डाल दिया है, यानी ये सिचुएशन इज ऑन अ होल्ड राइट नाउ, ठीक है। बिकॉज आपको इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है किस दिशा में ये सिचुएशन जा रही है, तो आपने इसको छोड़ दिया और आप नई दिशा में निकल गए हो। ओके, हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो वो भी नई दिशा में चला गया है, क्योंकि यहाँ सिचुएशन आगे कैसे प्रोग्रेस होगी उसका कोई आइडिया नहीं है। मून क्या होती है, जब चीज़ें छुपी हुई होती हैं, सब आपके सामने नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है ना। ओके, इमोशनल लेवल पे किसी किस्म की क्लैरिटी नहीं है। ओके, फ्यूचर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय द मून अगेन। आप पाइसिस से डील कर रहे हो सकते हैं, कैंसर से डील कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। मेजर आर्काना में यही कार्ड आया है, मून आया है 2 बार, Pisces, Cancer. Queen of Wands with 5 of Swords is clarified by the moon. Going forward in the future, आप इस सिचुएशन से डील नहीं करना चाहते, ठीक है। आप ऐसी सिचुएशन से डील नहीं करना चाहते जहाँ चीज़ें छुपी हुई हैं, जहाँ आपको कुछ आइडिया नहीं है आगे क्या हो रहा है, ठीक है। आपका पूरा फोकस खुद के ऊपर है एंड दिस इज होल थिंग इज क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपको कहीं और से बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, काफ़ी सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, और आपका जैसे मैंने बताया ना कि जो ध्यान है वो हायर चीज़ों पे है, बेटर चीज़ों पे है, खुद के ऊपर है, काफ़ी सक्सेस आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। तो ये कनेक्शन तो ऐसा लग रहा है कि यू आर जस्ट लेटिंग दिस कनेक्शन गो, और आप इसको ट्रीट कर रहे हो एज अ गेम। आपके हिसाब से अब ये गेम है, ये इंसान वापस आएगा, आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो इस सिचुएशन में एनी मोर इन द फ्यूचर। ओके, आप यहाँ से निकल रहे हो और आप
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, विच इज़ वेरी एम्पावर्ड, पावरफुल एनर्जी, फायर एनर्जी, ओके। और आप खुद की लाइफ को इम्प्रूव करने के तरफ देख रहे हो, एंड विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी सक्सेस आती हुई दिख रही है आपकी तरफ। ऑल राइट, दैट्स व्हाट आई सी कैप्रिकॉर्न। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।